चींटी देखी ना, कहाँ पर देखी? उसे बहुत प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी। गर्मी का मौसम था। गर्मी का मौसम में तो हमें पानी की प्यास लगती है ना, वैसे चींटी को भी प्यास लगती है। इसलिए पानी न मिलने पर उसे उसकी हालत धीरे धीरे और भी खराब हो रही थी। कुछ समय तक चुप, इधर सुन लो, मैं बाद में सवाल पूछूंगी। कुछ समय तक पानी की तलाश के बाद आखिर में एक नदी मिल ही गई। वो नदी पूरी पानी से भरी थी। नदी देखिए ना, नदी पानी से भरी होती है ना, कितना सा पानी होता है, तुमने देखी? भरी हुई थी। चिंटी उस नदी में धीरे, सुन लो पहले, धीरे जा नहीं, चिंटी उस नदी में सीधी जा नहीं सकती थी। वहां पर एक पत्थर पे उसने सोचा कि वो उस पत्थर पे चढ़कर पानी पिएगी। वो पत्थर पर चढ़ी। वही उसे झुककर, सुन लो, समझ आ रही है, नदी का पानी पीने की कोशिश करने लगी थी। उसने सोचा, नदी के किनारे एक पत्थर पड़ा था। उसने सोचा कि उस पत्थर पर चढ़कर पानी पी लेगी। ठीक है, उस पत्थर पर चढ़ी और झुकी, पानी पीने की कोशिश करने लगी। पर यह क्या, जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे की तरफ झुकी और वो तो पानी में गिर गई। जैसे वो पत्थर पर चढ़ी, पानी पीने के लिए नीचे झुकी, मुंह नीचे किया, तो वो पानी में गिर गई। पानी बेचारी चिंटी, एक तो उसे बड़ी मुश्किल से पानी मिला था और वो नदी में गिर गई। उसे नदी के किनारे पेड़ पर बैठा कबूतर यह सब देख रहा था। वो नदी में गिर गई बेचारी। वहीं पर एक कबूतर, पेड़ था, पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। कबूतर ने तुरंत ही चिंटी को बचाने के, यह सब देखकर उस चिंटी पर, कबूतर ने यह सब देखा और चिंटी पर उसे तरस आ गया। उसने तुरंत ही चिंटी को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने सोचा कि बेचारी पानी में गिर गई, उसे बचाया जाए। उसने योजना बनाई। हमको भी योजना बनाते ही वेस्ट करेंगे। कबूतर ने तुरंत पेड़ से डाली से एक पत्ता तोड़ नदी के पानी में चिंटी के पास फेंक दिया। उसने एक डाली से एक पत्ता तोड़ा और नदी में फेंक दिया। पत्ता देखकर चिंटी बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो उस पत्ते पे चढ़ बैठ जाती है। जब वह पत्ता नदी के किनारे पहुंचता है तब वह पत्ते से कूदकर जमीन पर आ जाती है। जब वो पानी में पत्ता तैर रहा होता है ना, चिंटी उस पत्ते पे चढ़ जाती है। जब किनारा आता है ना, उस कूद कर नीचे हो जाती है, मतलब उस नीचे आ जाती है। तब वह पत्ते से कूदकर जमीन पर आ जाती है। चिंटी ने कबूतर से अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। चिंटी ने उस कबूतर से कहा, धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। वो यह कहकर निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद उसी नदी के किनारे एक शिकारी कबूतर को शिकार करने के लिए आता है और वो शिकारी कबूतर के घोंसले के पास ही उसका शिकार करने
बिछा देता है तो शिकारी जाल पर कबूतर के खाने के लिए कुछ दाने डाल कर वहीं पास में एक झाड़ी में छुप कर बैठ जाता है। वहां पर जंगल में शिकारी आता है। उसने एक जाल बिछाया। वहां पर झाड़ियां होती है, झाड़ी के पास छुप गया। जैसे कबूतर को शिकारी के इस जाल के बारे में कुछ नहीं पता था वो दाने देखते ही उसे खाने के लिए जमीन पर नीचे उतर जाता है। जैसे ही वो दाने खाने लगता है कि उसे शिकारी के जाल में फंस जाता है। उसी दौरान वो चिमटी भी आती है। उसे ऐसे कबूतर को शिकारी के जाल में फंसा देखकर वो पता क्या करती है, उस शिकारी के पांव पर काट लेती है। जब चिमटी काटती है तो उसे दर्द होता है और जाल नीचे फेंक देता है और कबूतर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जब कबूतर भाग जाता है तो उसे पता चलता है कि यह सब चिमटी ने किया, तो वो चिमटी को धन्यवाद कहता है। इसलिए हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, आपको समझ आई?